अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हो गया है। ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया। उन्होंने दोनों देशों से अपील की कि इसका उल्लंघन ना करें। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 13 जून को जंग शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका की सीधी एंट्री हुई थी। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले किए थे अमेरिका ने। वहीं उससे पहले ट्रंप ईरान को चेतावनी देते रहे थे, लगातार शांति की बात भी करते रहे, लेकिन शांति की बात करते करते उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और यह भी कहा कि हमारी लड़ाई ईरान से नहीं बल्कि ईरान के परमाणु खतरे से है। ऐसा लग रहा था कि ये जंग लंबी चलेगी, लेकिन अब सीजफायर का ऐलान हो गया है, सीजफायर लागू भी हो गया है। ईरान इजराइल दोनों की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस दौरान ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव भी दिखे और ये कहते रहे कि ये जंग और भड़क सकती थी, लेकिन उनकी वजह से शांति बहाल हुई है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में ट्रंप शांति लाना चाहते थे? अगर ये सही है तो फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया था? अगर ये सही है तो फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया था? आपको याद होगा बीते दिनों अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर को निशाना बनाया था, उन पर हमला किया था और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। और उसके बाद कतर में जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के एयरबेस को निशाना बनाया, उसके बाद ईरान ने ये साफ कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने उसके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था, ये उसका बदला था। आपको याद होगा भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, तब भी ट्रंप बीच में शांति की दुहाई लेकर आए थे और सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया था। लेकिन उसके अगले ही पल क्या हुआ? पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पीस लीडर और हर जंग को रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप के सीज फायर रुकवाने वाले बयान पर भारत ने साफ कहा था और कह रहा है भारत ने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर यह सीज फायर किया गया। लेकिन ट्रंप लगातार ये कहते रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने वाले ट्रंप ही थे और अब भी ट्रंप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दुनिया की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कोई इसका कदरदान नहीं है सिवाय पाकिस्तान के, जिसने एक क्रिप्टो डील और भारत के साथ कथित रूप से ट्रंप की पहल पर हुए सीज फायर की एवज में ट्रंप को नोबेल का पात्र घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नोबेल पुरस्कार किसी के चाहने भर से मिल सकता है? हालांकि पाकिस्तान ट्रंप के सपोर्ट में जरूर आया। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उधर राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने अपनी जो वैश्विक उपलब्धियां हैं वो गिना रहे हैं। उनमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर कोंगो और रवांडा के बीच समझौता कराना, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाना, सर्बिया और कोसोवो के बीच अमन की कायमी, मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाने और मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच अब्राहम समझौता कराना, ये सब शामिल है। फिर भी उनका दर्द ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा और मेरे लिए ये सबसे जरूरी है। ट्रंप के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ट्रंप की रूस यूक्रेन के बीच शांति कराने में नाकामी, ईरान इजराइल के युद्ध को रुकवाने में उनकी विवादास्पद भूमिका, टैरिफ के नाम पर तमाम देशों के साथ अलग अलग डील का ड्रामा, कभी चीन को दुश्मन नंबर 1 बताना तो फिर उसी के साथ टैरिफ और रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई समझौता कर लेना। जिस खरबपति एलॉन मस्क को उन्होंने सबसे करीबी दोस्त बताया था, उसी को किनारे लगा दिया। ऐसे में एक बार फिर ट्रंप कुछ यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बार फिर दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ईरान इजराइल के बीच का जंग उन्होंने रुकवाया, कैसे वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने में ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई। लगातार ट्रंप सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं और ईरान इजराइल से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।